भाप के इंजन की गूंज, पहली ट्रेन की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो इंडियन रेलवेज के हिस्ट्री को उजागर करेगा। 16 अप्रैल 1873 का दिन इंडिया के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। इस दिन मुंबई के बोरी बंदर से थेन के लिए पहली ट्रेन रवाना हुई थी। यह ट्रेन भाप के इंजन से चलती थी और इसकी स्पीड सिर्फ 28 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस छोटी सी यात्रा ने इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन के एक नए युग की शुरुआत की। यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, बल्कि प्रोग्रेस और डेवलपमेंट का प्रतीक थी। इसने लोगों को न सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया, बल्कि उनके सपनों को भी पंख दिए। लोहे की पटरियों का विस्तार, रेलवे का विकास। पहली ट्रेन की सक्सेस के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरे देश में रेलवे लाइंस का जाल बिछाने का फैसला किया। 1854 में ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी की स्थापना की गई, जिसने कोलकाता से रानीगंज तक पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई। धीरे धीरे रेलवे लाइंस देश के कोने कोने तक पहुंचने लगी। 1882 तक इंडिया में लगभग 9000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे लाइंस बिछ चुकी थीं। इससे बिजनेस, एग्रीकल्चर और टूरिज्म को बढ़ावा मिला। लोग अब आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते थे, जिससे देश में एकता और भाईचारे की भावना मजबूत हुई। आजादी की सवारी, विभाजन और भारतीय रेल। 1947 में इंडिया की आजादी के साथ ही इंडियन रेलवेज के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई। देश का विभाजन हुआ और रेलवे लाइंस को भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच बांट दिया गया। यह इंडियन रेलवेज के लिए एक कठिन समय था। लाखों लोग ट्रेन्स के जरिए अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे थे। ट्रेन्स खचाखच भरी हुई थीं और कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि इस मुश्किल घड़ी में भी इंडियन रेलवेज ने लोगों की मदद की और उन्हें सुरक्षित उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। गोरखपुर का विशाल प्लेटफॉर्म एक अनोखा कीर्तिमान। इंडियन रेलवेज के पास कई रिकॉर्ड्स हैं और उनमें से एक है गोरखपुर रेलवे स्टेशन का विशाल प्लेटफॉर्म। 33 मीटर की लंबाई के साथ यह दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को बनाने का उद्देश्य ट्रेन्स की लंबाई के कारण होने वाली प्रॉब्लम्स को कम करना था। इस प्लेटफॉर्म पर एक साथ कई ट्रेन्स आ सकती हैं, जिससे पैसेंजर्स को सुविधा होती है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन का यह प्लेटफॉर्म इंडियन रेलवेज की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक है। बिजली की रफ्तार। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन। इंडियन रेलवेज ने हमेशा से ही नई टेक्नोलॉजीज को अपनाने में रुचि दिखाई है। 3 फरवरी 1925 को इंडिया में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई। यह ट्रेन बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस CST से कुर्ला हार्बर तक चली थी। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स के आने से रेलवे यात्रा फास्ट और ज्यादा एफिशिएंट बन गई। इसके साथ ही पोल्यूशन कम करने की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम था। प्रगति की पटरियों पर डीजल इंजन का आगमन। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स के साथ साथ इंडियन रेलवेज ने डीजल इंजन्स को भी अपनाया। 1960 के लिए 50 के दशक में पहली बार डीजल इंजन वाली ट्रेन्स इंडिया में दौड़ी। डीजल इंजन भाप के इंजनों की तुलना में ज्यादा पावरफुल और एफिशिएंट थे। इससे ट्रेन्स की स्पीड बढ़ी और लंबी दूरी की यात्रा आसान हो गई। डीजल इंजन ने इंडियन रेलवेज को मॉडर्न बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आधुनिकीकरण का दौर। कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम। समय के साथ इंडियन रेलवेज ने खुद को मॉडर्न बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। पहली बार कंप्यूटराइज्ड रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम शुरू की गई।
इससे टिकट बुक करवाना बहुत आसान हो गया। अब लोग घर बैठे ही ट्रेन टिकट बुक करवा सकते हैं। यह इंडियन रेलवेज के लिए एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था, जिसने रेलवे यात्रा को और भी कन्वीनियंट बना दिया। गति का नया आयाम बुलेट ट्रेन और वंदे भारत एक्सप्रेस। आज इंडियन रेलवेज नई ऊंचाइयों को छू रहा है। देश में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स चल रही हैं, जिनके पूरा होने पर इंडिया में हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क स्थापित हो जाएगा। इसके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स पहले से ही पटरियों पर दौड़ रही हैं, जो लोगों को फास्ट और कंफर्टेबल यात्रा प्रोवाइड कर रही हैं। यह इंडियन रेलवेज के मॉडर्नाइजेशन का प्रमाण है। चुनौतियां और संभावनाएं। भारतीय रेल की दशा और दिशा। हालांकि इंडियन रेलवेज ने लंबी यात्रा तय की है, लेकिन अभी भी कई चैलेंजेस बाकी हैं। पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी इश्यूज और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी ही चुनौतियां हैं जिनका सामना इंडियन रेलवेज कर रहा है। हालांकि इन चैलेंजेस के बावजूद इंडियन रेलवेज के पास अपार संभावनाएं हैं। बढ़ती इकोनॉमी, बढ़ती पॉपुलेशन और टूरिज्म में तेजी से इंडियन रेलवेज के विकास को गति मिल रही है। सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी और नई टेक्नोलॉजीज को अपनाना, इंडियन रेलवेज के फ्यूचर को उज्जवल बना रहे हैं। भविष्य की ओर हाई स्पीड रेल का सपना। इंडियन रेलवेज का फ्यूचर उज्जवल है। हाई स्पीड रेल नेटवर्क, मॉडर्न स्टेशंस, बेटर फैसिलिटीज और सेफ जर्नी इंडियन रेलवेज के फ्यूचर की तस्वीर है। इंडियन रेलवेज हमेशा से ही देश की लाइफलाइन रहा है और आने वाले समय में भी यह अपनी इस भूमिका को निभाता रहेगा। तो दोस्तों, यह थी इंडियन रेलवेज की कहानी, जो भाप के इंजन से शुरू होकर हाई स्पीड ट्रेन्स तक पहुंच चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सफर पसंद आया होगा। धन्यवाद।